श्री राम के सबसे प्रिय भक्त को खुद राम जी ने ही मृत्युदंड क्यों दिया? पर ऐसा क्यों? आखिर अंजनी पुत्र से क्या भूल हुई? कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बस पलक झपकाए बिना देखते रहिए। ये उस दिन की बात है जब अयोध्या के राज दरबार में उत्सव का माहौल था, लेकिन नियति कुछ और ही खेल रच रही थी। उस दिन देवऋषि नारद ने ऐसी लीला रची जिस कारण हनुमान जी श्री राम के खिलाफ हो गए। हुआ ये कि नारद जी के उकसाने पर राजा ययाति ने अनजाने में महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया। लेकिन विश्वामित्र अपमान के बाद चुप नहीं रहने वाले थे, वो बहुत गुस्से में थे। विश्वामित्र जी ने श्री राम से न्याय की मांग की तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु सम्मान के लिए कठोर संकल्प लिया और कहा, गुरुदेव, सूर्यास्त से पहले ययाति आपके चरणों में होगा। राम की प्रतिज्ञा सुनते ही राजा ययाति के प्राण सूख गए। तीनों लोकों में अब कोई ऐसा नहीं था जो उसे राम के बाणों से बचा सके। उनको अपनी मौत दिख रही थी। राजा ययाति भय से कांपते हुए सीधे माता अंजना की शरण में पहुंचे और कहा, माता, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों पर भारी संकट है। एक असहाय राजा को देखकर माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना कारण पूछे अभयदान का वचन दे दिया और यहीं सबसे बड़ी भूल हो गई। माता अंजना ने पूछा ही नहीं कि आखिर शत्रु कौन है। कुछ देर बाद हनुमान पहुंचे। मां ने कहा, पुत्र, आज मेरी शरण में ये राजा आया है। इसके प्राणों पर संकट है, इसलिए तुम्हें राजा के प्राण बचाने हैं। हनुमान जी ने तुरंत पूछा, लेकिन शत्रु कौन है? तो माता ने कहा, तुमको उससे क्या? राजा हमारी शरण में है और हमारा धर्म है कि हम उसकी रक्षा करें, फिर चाहे सामने साक्षात काल ही क्यों न खड़ा हो। हनुमान जी मान गए। लेकिन जब प्रभु श्री राम राजा ययाति को लेने पहुंचे तो हनुमान जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसा धर्म संकट था? एक तरफ जान से प्यारे आराध्य श्री राम और दूसरी तरफ जन्म देने वाली माता की आज्ञा। अगर युद्ध करते हैं तो भक्ति कलंकित होती है और पीछे हटते हैं तो मात्र आज्ञा टूटती है। अब महाबली हनुमान क्या करें? लेकिन हनुमान जी की बुद्धि सबसे प्रखर मानी जाती है और यही उन्होंने साबित किया। हनुमान ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, मां, आपका वचन झूठा नहीं होगा। मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, पर रक्षा जरूर करूंगा। हनुमान ने राजा ययाति को अपने पीछे बैठाया और स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जपने लगे, राम 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 राम। सब हैरान थे कि हनुमान ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब श्री राम ने पहला बाण छोड़ा। बाण बिजली की गति से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हनुमान के पास पहुंचा, बाण की गति धीमी हो गई। हनुमान के समीप पहुंचते ही वे बाण फूलों की माला बनकर उनके गले में गिर गए। सब हैरान थे, आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। राम जी ने एक के बाद 100 बाण छोड़े। हर बाण हनुमान के राम नाम के जाप से टकराकर फूल बन रहा था। लक्ष्मण चकित थे, बाकी सब स्तब्ध थे। राम जी ने नारायणास्त्र का संधान किया। प्रलयंकारी अग्नि निकली, लेकिन हनुमान के चेहरे पर अलौकिक शांति थी। अग्नि जब हनुमान के पास पहुंची तो वो शीतलता में बदल गई। हार कर श्री राम ने अंतिम विकल्प चुना, ब्रह्मास्त्र, वो अस्त्र जिससे पूरी सृष्टि का विनाश संभव था। राम ने कांपते हाथों से प्रत्यंचा खींची और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र हनुमान की ओर बढ़ा, हनुमान जी ने और भी तीव्र स्वर में कहा, सियापति रामचंद्र की जय। चमत्कार हुआ। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के सीने से टकराने के बजाय उनके चरणों की परिक्रमा करने लगा, मानो कह रहा हो, जिस हृदय में स्वयं राम बैठे हों उस पर मैं प्रहार कैसे करूं। ये दृश्य देखकर विश्वामित्र का हृदय पिघल गया। उन्हें बोध हो गया कि राम की शक्ति से भी बड़ी राम की भक्ति है। उन्होंने तुरंत राम को प्रतिज्ञा से मुक्त किया। राम जी ने हनुमान को गले से लगा लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान भले ही एक बार हार जाएं, लेकिन उनका नाम और उनका सच्चा भक्त कभी नहीं हारता। अगर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।